जय भीम साथियों, मैं पंकज राज अम्बेडकर और आप देख रहे हैं बहुजन एक्सप्रेस। साथियों, हम हैं अम्बेडकर नगर के बिहार चौराहा ग्राम सभा में और हमारे साथ हैं यहाँ के कुछ जनता। चलिए बात करते हैं इनसे कि इस बार यहाँ पर किसका माहौल चल रहा है। किसका माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तो बीएसपी का बहन जी कुमारी मायावती जी का माहौल चल रहा है और मौका जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं कमर हयात जी, उनका ही बोलबाला है और उन्हीं का माहौल है। और यहाँ से तो हम लोगों के हिसाब से जिस तरह से हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ से हमारी मायावती बहन जी का जलवा रहेगा आज भी और पहले भी रह चुका है। यहाँ से कमर हयात साहब की जीत पक्की है। बहन जी पर इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को? बहन जी पर भरोसा हम लोगों को इसलिए है क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब जी ने इस पार्टी को जब शुरू किया था, उनके बाद मान्यवर कांशीराम साहब से जब सुश्री बहन जी मायावती जी मिली, उनको लगा कि हमारे पार्टी का नेतृत्व करने वाला अगर कोई है आगे तो वो बहन कुमारी मायावती जी है। और अपने बाद उन्होंने इस पार्टी को बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में ही सौंपा। और आज हम लोगों को जो कुछ भी मिला, हमारे दलित समाज को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, SC ST मतलब जो हम लोगों को जो मिला है वो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा ही मिला है। अन्यथा इसके पहले कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी और फिर मौके पर भाजपा है। इनसे हमारे समाज को, हम लोगों को दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों को अपने सुश्री मायावती बहन जी पर पूरा भरोसा है। भाजपा तो कह रही है हम इस बार 400 पार लाएंगे। अरे भैया, अगर भाजपा ऐसा कह रही है 700 पार ले आएंगे तो उनके वहां के ना हिमाचल में उनको वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? फिर उनको जब इतना भरोसा है कि हम 400 पार ले आएंगे तो चोरी क्यों कर रहे हैं हर जगह जगह पर? और भरोसा नहीं है। सही बात ये बताऊं, ये जुमला है। जैसे मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे और बाद में उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा चुनावी जुमला था। जनता इस बात को बाद में समझी। उसी तरह से अब की बार जनता पहले से होशियार हो चुकी है। ये चाहे 400 पार बोले या 500 पार बोले, इनके बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब की बार जहां तक हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि 400 पार नहीं, ये 4 पार भी नहीं जाएंगे भाजपा वाले। तो भाजपा के नेता कह रहे हैं हम इस बार अगर जीतेंगे संविधान बदल देंगे। देखो, संविधान जहां तक बदलने की बात है, संविधान में ऐसा आर्टिकल बाबा साहब जी ने लिख कर गए हैं कि उसको तो ये भाजपा के नेता का इनके बाप के बाप परदादा भी आ जाएंगे फिर भी बदल नहीं पाएंगे। रही बात ये अगर कह रहे हैं तो इस बात से हमारे समाज वाले लोगों को, SC ST OBC वाले लोगों को, सबको ये समझना चाहिए कि आज अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हम जो यहाँ पर खड़े होकर के एक सोशल मीडिया के जरिए या चाहे आप लोगों के जरिए हम जो बोल रहे हैं, ये बोलने का अधिकार हमें नहीं मिलता। इसलिए ये जनता अब जान चुकी है, ये जनता समझ रही है कि अगर ये सत्ता में आए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। संविधान तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, SC ST OBC का जो आरक्षण है, उस पर ये काफी प्रभाव डाल सकते हैं, काफी नुकसान हमारा कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, चलिए जानते हैं युवा जो है आकाश आनंद जी के बारे में क्या सोचते हैं। आकाश आनंद जी कैसे नेता हैं? हेलो, मैं इंद्रेश। आकाश आनंद जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर देखा जाए तो वो एक तरीके बेहतरीन लीडर के तौर पर हैं इस समय बसपा में, और उपाध्यक्ष भी हैं हमारे समझ से इस समय बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो अभी अम्बेडकर नगर में आए थे तो उनका जनसैलाब देखकर ही लग रहा है कि इस बार बसपा जो है यहाँ से भारी बहुमतों से बहुमत से विजयी होगी। और कमर हयात जी यहाँ से हमारे बसपा के टिकट पर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसा कि देखा गया है। आकाश आनंद जी युवाओं पे कितना प्रभाव डालेंगे? बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे, जितना हम सोच नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा उनका प्रभाव ऐसा होगा, क्योंकि युवा है, युवा की बातें वो समझेंगे। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। ये तो कहने की बात है, समय बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे बसपा को लेके, तो जरा आप ये बताएं बसपा यहाँ से कैसे जीतेगी? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे बहुजन समाज वालों के लिए एक मिशन चलाया जाए, जैसे बाबा साहब ने चलाया, हमारे माननीय कांशीराम जी ने चलाया और हमारी कुमारी बहन माता मायावती जी ने चलाया है। तो इसलिए इस गांव में कोई ऐसा हमारे अगुवा होना चाहिए कि जो इन लोगों का सच्चा जानकार प्रेरित बने, और तभी हम अपने बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं अपने भाइयों बहनों से कि जितना हो सके, जितना हम लोग कोशिश कर सके, अगर अपनी हम भलाई चाहते हैं
तो हम अपनी बहन मायावती को ही जिताने का कोशिश करें। और जीता तभी हम पाएंगे कि जब दिल से कहा, चेहरे को क्या देखते हो, दिल पे उतर करके देखो ना। हम किसी इंसान के अंदर चेहरा तो दिखाने के मिलता है, लेकिन दिल किसी का देखने को नहीं मिलता है। जब तक हम दिल से अपने बाबा साहब का प्रेरित नहीं बनेंगे, जब तक हम दिल से अपने भगवान गौतम बुद्ध भगवान जी को नहीं मानेंगे, तब तक हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अम्बेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे हम सब। और बहुजन समाज पार्टी जो है ये सबका विकास के लिए सोचती है। ऐसा नहीं है कि धर्म या जात से वो काम करती है, वो सबके विकास के ही बारे में सोचती है, चाहे कोई भी वर्ग का हो। तो अब की बार मायावती जी को जिताने का काम करेंगे हम सब। और हाथी पर मोहर हमारे पूरे ग्राम वासियों का लगेगा और हमारे जो है और समाज भाइयों का लगेगा। हमारे साथ है शेषनाथ जी। आपके यहाँ आकाश आनंद जी अम्बेडकर नगर में आए थे जी। उनका कुछ असर यहाँ तक उल्लास बढ़ा कि कम हुआ है? जी, बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा था उनके आने से अकबरपुर में। और ये लगा लीजिए आकाश आनंद उस तरह काम कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड नेता है कि मतलब लगा लीजिए उनके पीछे जनता दीवानी एकदम। वो मान्यवर कांसीराम साहब के दूसरे रूप है। जिस तरह से वो अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुस्लिम भाई और दलित भाई और अन्य भाई जो हमारे हैं, जो बीएसपी के काम से खुश है, जो कि बहन जी ने अपने अम्बेडकर नगर में जिला अस्पताल पीजीआई और उसके बाद यहाँ ग्रामीण अस्पताल बनाए, और जिस हिसाब से जिला बनाया, जिस हिसाब से अम्बेडकर नगर का विकास उन्होंने किया, आज तक किसी मुख्यमंत्री या किसी मतलब विधायक, किसी सांसद ने अम्बेडकर के लिए काम नहीं किया। तो इसलिए जनता हमारे बिरादर भी और मुस्लिम भाई हैं, यानी कि जो इनकी बहन जी की सरकार में 2007 में जो आई थी, उसमें भूमिहीन जो थे, अन्य बिरादर, कोई भी बिरादर, कोई जाति हो, सबको साथ साथ विश्वास देने का काम बहन जी ने किया। वो व्यक्ति भी कहते हैं, मुस्लिम भाई है, कुछ बनिया है, कुछ और बिरादर है, बैकवर्ड एससी, सब कह रहे हैं कि जो बहन जी ने काम किया किसी ने नहीं किया। और हर बार सबको देख लिया, 10 साल मोदी साहब को देख लिया, 10 साल लगभग 7 साल हो गए योगी साहब को देख लिया, और अब बहन जी की बारी है, आकाश आनंद की बारी है। और बहन जी अब की लगभग लोकसभा की 45 से 46 सीटें कन्फर्म जीत के आ रही हैं, और प्रधानमंत्री की दावेदार है कि कांग्रेस पार्टी को जो इतनी कम मिलेगी, इतनी बहन जी की आएगी तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। बैकवर्ड का कहना है कि हमें तो राशन मिल रहा है तो हमें भाजपा ही सरकार चाहिए, इस पर क्या कहना है? राशन मिलने का यह है कि जैसे एक अपाहिज बना दिया जाता है, उसको गांजा पिला करके, दारू पिला करके, ड्रग्स पिला करके, वैसे ही ड्रग्स का काम जो कर रही है, गांजे का काम कर रही है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन में बताइए क्या करेंगे आप? तेल लाएंगे या दाल लाएंगे, क्या क्या करेंगे? गेहूं चावल से गुजारा हो जाएगा? लोगों का कहना है कि राशन, हमें इस तरह के राशन, इसी तरह की सरकार चाहिए। वो हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, बैकवर्ड को तोड़ रहे हैं, राशन देके उन्हें भिखारी बना रहे हैं। यानी ऐसा कर देंगे, आदत पड़ जाएगी कि भाई हमें इनके सहारे ही जीना है, 5 किलो राशन पे जीना है, जो 5 किलो राशन से आपको भी, हमको पता है कुछ नहीं होने वाला है। बहन जी ने 7 बिस्वा खेत दिया था, इन्होंने 5 किलो राशन दे करके और लोगों का अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो किसान बनाया। जो बंदे मतलब बिल्कुल भूमिहीन थे, उनको 7 बिस्वा दिया, बताया 7 बिस्वा में कितना पैदा होगा, और दिन पे दिन उस जमीन का रेट बढ़ेगा, तो वो आगे जाएगा, 5 किलो राशन लेने वाला आगे जाएगा। अम्बेडकर नगर से कमर हयात जी को टिकट मिला है, क्या लगता है कि कमर हयात जी जीतेंगे? कमर हयात साहब 6 बार चेयरमैन रहे हैं, और उनकी बहुत जबरदस्त मतलब यहाँ पर है। इसीलिए जो कलाम साहब अभी नए नए आए थे, तो इसीलिए सोच समझ करके टिकट को दिया गया है कि भाई जो बंदा जीता हुआ प्रत्याशी है, विधायकी भी लड़े थे, उसमें भी दूसरे नंबर पे थे, तो इसीलिए लोकसभा का उनको दिया गया है ताकि भाई जीत कर आए। और कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम समाज जो कलाम साहब जी के साथ थे, वो कमर हयात जी के साथ ना जुड़े। ऐसा भाई, मेरे मुस्लिम समाज जो है उनको ये पता है कि भाई 26% एससी है और 20% हम हैं, 26-20 मिलाकर के 46 होते हैं, तो 46% जीतेंगे। या अन्य जिसके साथ वो जाना चाहते हैं, 6% है, हम किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 6% जो बिरादरी है या 20% है, उसमें भी कुछ लोग सिया लोग अलग चले जाएंगे, तो रह गए 20%। तो 20% कैसे हरा देंगे भाजपा को? भाजपा को पार्टी हराने वाली है तो वो बीएसपी है, और दलित और मुस्लिम का गठजोड़ ही हरा सकता है, अन्यथा कोई हराने वाला नहीं है। यही बीएसपी मतलब जो क्या नाम है, दलित और मुस्लिम भाई जब तक कांग्रेस के साथ वोटर थे, तब तक कांग्रेस सत्ता में 55 साल थी। 55 साल के बाद जब इन दोनों ने साथ छोड़ दिया, तब वो बैकफुट पे चले गए, भाजपा आ गई।
माननीय अखिलेश जी का कहना है जी कि वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है भाजपा। देखो, उनका क्या ये दावा सही है कि ये बस दावा तो बोलते जा रहे हैं? दावा वो सही करेंगे, वो कर भी सकते हैं। अगर वो आगे सत्ता में 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर आ गए तो उनके लिए क्या नामुमकिन, भाई कर देंगे। वो ऐसे कारनामे तो करने के राजी है ताकि पढ़े नहीं लिखे नहीं, पेपर इनका, नौकरी के बच्चे पेपर दे के जाते हैं, इतना खर्चा करके बच्चा पढ़ाता लिखाता है, अपने पेरेंट जो है, ये लोग आते हैं, नौकरी निकालेंगे, पेपर होगा, पेपर लीक हो जाएगा, तो उससे हमारे समाज के, अन्य समाज क्या भला होगा? हमारे अपने समाज की पर्सनल भी है, उसमें ठाकुर भी मतलब वोट देते हैं, ब्राह्मण भी देते हैं भाई, और आपके मुस्लिम भाई भी हैं, दलित भाई, केवट से मतलब है, जो भी सारे बिरादर, बैकवर्ड, एससी सब लोग दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? सबका नुकसान हो रहा है भाई। पेपर लीक होने का मतलब सरकार की कमजोरी है, क्यों? सरकार कमजोर है इसलिए पेपर लीक हो रहा है। अगर सरकार स्ट्रांग रहती, पेपर कैसे लीक हो जाएगा? भाई मैं घर का मुखिया हूँ, मेरा घर टाइट रहेगा, दरवाजे में ताला कुंडी लगा के रखूंगा, तो कैसे चोर ले जाएगा चोरी करके? इलेक्शन का माहौल चल रहा है इस समय, सारे के सारे लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, सब के सब भीम जी का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, मान्यवर साहब का नाम लेते हैं। तो क्या लगता है कि ये लोग नाम क्यों लेते हैं जब इलेक्शन आ जाता है सर पे? तब नाम लेने का एक वजह है, पता है भाई, इनके सहारे के बगैर नैया पार नहीं होगी। अरे गांधी साहब भी है और भी साहब, उनका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि निष्पक्ष समाज के लिए इन्होंने काम किया है, संविधान लिखने का काम किया है, और संविधान एक के लिए नहीं लिखा है, दलित के लिए नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है। जो हमारी बहन बेटियां जो जलाई जाती थी, आदमी मर जाता था तो उसको जला देते थे, तो कहते थे भाई इनको भी जला दो। इस प्रथा को उन्होंने खत्म किया। जो मतलब दहेज नहीं दे पाता था कोई गरीब अपनी बहन बेटी को, तो वो जो है कानून ले आए, भाई कानून ले आए, वो कानून है, डर के मारे कोई जलाता नहीं, कोई परेशान नहीं करता। नहीं तो पहले कितना अत्याचार होता था। तो ये सब बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। सपा सरकार ने अम्बेडकर नगर में ऐसे क्या क्या काम किए जो आप बताएं मुझे? भाई सपा सरकार के तो सबको पता क्या काम हुआ है, लोग जानने वाले जानते हैं क्या काम किए वो लोग। भाई उनके एक भी काम कोई अम्बेडकर नगर में है नहीं उनका गिनाने के लिए। बस एक 100 नंबर है, वो फोन कर देंगे, आगे दोनों पक्ष को ले आगे बंद करके अपना जो करने का वही करते हैं। बहन जी ने एम्बुलेंस सेवा बहुत पहले चलाई थी खुद के शासनकाल में, लेकिन अखिलेश जी ने आए उसे मॉडिफाइड करके उसको अपना नाम दे दिया गया, ऐसा क्यों? भाई ऐसा होता है कि अब जैसे जो गाइडलाइन बहन जी ने दी है, उस गाइडलाइन को उन्होंने करा आगे। जो भी प्रोग्राम था, हाईवे था, वो बहन जी की गाइडलाइन थी कि भाई हाईवे पूर्वांचल बनाना, ये बहन जी के सारा था। जमुना एक्सप्रेस बनाना बहन जी का था। तो बहन जी के काम को ही आगे लेके नाम अपना लिख दिया आगे। चाची, इस बार आप लोग किसको जिता रहे हैं? अपने बहन बेटियों को जिता रहे। किस पार्टी को आप वोट करेंगे इस बार? अरे मायावती। मायावती जी को? जी। क्यों? सब सुविधा वही दिए हैं, सब सुविधा वो नहीं दिए हैं भैया। आप लोग इस बार किसको वोट कर रहे हैं? मायावती दिए हैं, सब सुविधा वो नहीं, तो नहीं जिताई। तो भाजपा सरकार में आप लोग को राशन मिल रहा है, हर चीज गैस सुविधा मिल रही है, तो आप लोग बसपा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? महंगाई बहुत अधिक बेटा, जितना देना उतना ले लेते अपन फायदा ले लेते हैं। हम लोगन के हाथ में का है, हम लोग भिखारी है। वह 5 किलो दे के 4 किलो वो हम काट लेते हैं, 4 किलो राशन देते हैं, वो हम काट लेते हैं। हम लोग भिखारी है, हाथ पसार के जाइला, लाइन लगाइला, लाइन में खड़ा रहिला, घामे बतासे में जरीला, एक बाद 4 किलो राशन मिलाला। 4 किलो में हम लोग कितना खा दिया, वही लड़के पढ़ाई भी खाए, और दुख बीमारी नाता बाता दुख कितना हम लोग वही झेला। वही में 4 किलो मोदी जी कह रहे हैं, जब इलेक्शन रहा, मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग के खाते में 15-15 लाख रुपए है। क्या रुपया आया है? आपको पैसा ना आया, कुल दिखावा है, खाली भाषण है कुल। अच्छा, गैस के दाम कितना बांटा है इस समय? गैस के दाम कितना बा? गैस भरौता नहीं, पैसा ना भराई। हाँ।